नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर, बेड नंबर 13 सीजन 4 एक और कहानी लेकर आपके साथ। मैं उनको हमारी कॉलोनी में कई बार देखती थी। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो एक बच्चे को प्रैम में लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ हंसते खेलते जा रहे थे। करीब जाने पर देखा तो वो बच्चा करीब करीब 8-9 साल का था। थोड़ा सा अजीब लगा, पर फिर समझ में आया कि बच्चा स्पास्टिक और ऑटिज्म से पीड़ित है। वो उसको रोज घुमाने लेके आते थे। पति पत्नी खुश लगते थे। मैं अक्सर उन दोनों को देखकर सोचती थी कि उनको देखकर बल्कि मैं यूं कहूं कि मुझे ही टेंशन होता था कि कैसे पालेंगे इस बच्चे को। ये धीरे धीरे मैंने उनकी तरफ जब मैं स्माइल करती तो उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया और उसने बताया कि दोनों ही वर्किंग हैं और दादी दादा के पास बच्चे को छोड़कर जाते हैं। बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और कई बार उसको कहीं ले जाने में उन्हें बड़ा संकोच सा होता है, तो इसलिए सिर्फ शाम को एक बार उसको वो घुमा देते हैं। बाकी पूरे टाइम बच्चा घर पे ही रहता है और उस वजह से दादा दादी भी घर में ही अटक गए हैं, वो कहीं जा नहीं पाते हैं। इन दोनों का आईटी प्रोफेशन में जॉब होने से वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग होते हैं और माँ जो थी मुझे लग रहा था कि काफी गिल्ट में थी कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही। मैंने अपनी तरफ से उनको समझाने की कोशिश करी कि बच्चा तुम्हारा बहुत हंसता खेलता है, तुम इसको बाहर निकाला करो, इसको भी धीरे धीरे तुम बच्चों में मिलने दो। तो उसने कहा कि नहीं, हमने शुरू में देखा था पर इसको बहुत लोग चढ़ाने लगे थे, पर ये बच्चों में बहुत खुश रहता है। मुझे लगा कि अच्छा ही है, बच्चा समझता ही। कई बार ऐसा भी होता है कि जब छोटे से बच्चे को आप कुछ कह देते हैं तो उसके मन में वो पूरे चला जाता है, वो बात उसके मन में रह जाती है। मैं एक बच्चे को जानती हूँ जो काला था और उसको कालू, बंदरू, वंदरू ऐसा कह के चढ़ाते थे बच्चे, और उसमें वो कॉम्प्लेक्स पूरी जिंदगी भर रहा उसके कालेपन का। वो देखकर मुझे लगा कि अच्छा ही है, ये ऑटिज्म वाला बच्चा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। पर माँ बाप उस बोझ से तले जा रहे थे, उसको पालने में असमर्थ हो रहे थे। धीरे धीरे दादा दादी भी अब बूढ़े हो चले थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ तक इस बच्चे की परवरिश करी जाए, तो उन्होंने एक नौकर रख लिया। वो नौकर 24 घंटे रहता था, उसकी देखभाल करता था। चूंकि अब फिजिकली बच्चा स्ट्रांग हो रहा था तो उसको संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। वो कभी कभी वायलेंट हो जाता था, कभी कभी कुछ बोलने की कोशिश करता था पर समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहा है। करते करते करीब वो बच्चा 20-22 साल का हो गया। माँ बाप थे तो 40-45 के, पर अब बूढ़े लगने लगे थे। दादा दादी की डेथ हो चुकी थी। पूरा परिवार मानो ऐसा लगता था कि सिमट गया है। उस बच्चे की वजह से उन्होंने अब अपने आप को सोशली भी अलूफ कर लिया था, कहीं आते जाते नहीं था, बस वो और उनका घर। दोनों पति पत्नी में एक बहुत अच्छी बात थी कि उनकी अच्छी पट रही थी, या वो दिखाते थे कि उनकी अच्छी पटती है। एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करते थे, कभी उनके घर से झगड़े की आवाज नहीं आती थी, और या कभी मिले भी तो ऐसा नहीं लगता था कि दोनों चिड़चिड़ा रहे हैं। बड़े प्यार से, बड़े प्लेजेंटली मिलते थे, पर आंखों में उनके उस दुख की छाया जरूर रहती थी। मैंने उनको कई सोशल फंक्शन में बुलाने की कोशिश करी, पर वो नहीं आते थे। वो कहते थे कि नहीं, जब कोई बच्चे के बारे में हमसे पूछता है तो हमें बहुत दुख होता है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इससे। और 40-45 की इस उम्र में ऐसा लगता था मानो वो बुढ़ापा है। माँ मिली तो उसने मुझे बताया बच्चा करीब करीब 20-22 साल का भूल चुका था। अब उनको उस वायलेंस से उसको बचाना बहुत मुश्किल लग रहा था, वो उसे संभाल नहीं पा रहे थे। बड़े भारी मन से कह रही थी कि मैं उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज रही हूँ, पता नहीं मैं कैसे जीऊंगी, क्योंकि मुझे तो उसकी आवाज़ों की इतनी आदत हो गई है कि शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगी उससे दूरी। पर ये एक अच्छा डिसीजन था मुझे लगा, और वो बच्चे को बोर्डिंग छोड़ के आ रहे। अब वो बच्चे से मिलने जाते थे, कभी कभी बच्चे को घर लाने की कोशिश करते, पर बच्चा फिर भी बहुत संभल नहीं पा रहा था, और अब उनकी जिंदगी वैसी ही थी। पर चूंकि दोनों ने अब सोशली अपने आप को इतना अलग कर लिया था कि अब फिर से नए दोस्त बनाना उनके लिए मुश्किल था।
और उस बच्चे के बिना उनकी जिंदगी और भी दूभर हो गई थी। अब तो वो और भी नहीं निकलते थे। एक कहीं गिल्ट था उनके दिमाग में कि उन्होंने उस बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया है या ऑटिज्म बोर्डिंग में डाल दिया। जिंदगी उनकी ऐसी ही चल रही। ये एक कहानी थी। दूसरी कहानी वही हमारे कॉलोनी में परिवार है उनकी। उनका एक बच्चा और भी था और एक बच्चा था जो ऑटिज्म से पीड़ित था। दोनों नौकरी करते थे, दोनों बाहर जाते थे, पर उनको थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स नहीं था उस बच्चे को लेकर। वो उसको नॉर्मल ही रखते थे, उसको बाहर ले जाते थे। उसके साथ उसका बड़ा भाई रहता था, वो भी उसके साथ वैसे ही नॉर्मली ही बात करते थे। सब कुछ उसके साथ वो मानकर चलते थे कि ये बच्चा नॉर्मल है, ये ऑटिज्म नहीं है। उसको हर जगह अपने साथ ले जाते थे। जब कभी वो शोर मचाता या बहुत रोता या जिद करता या एक ऑड बिहेवियर करता, तो वो उसको बड़े हंस कर लेते और उसको समझा बुझाकर या तो वहां से उठकर आ जाते या फिर उसको समझाने की कोशिश करते, उसको शांत करने की कोशिश करते। पर उन्हें कोई संकोच नहीं था उसके साथ या उसको लेकर, या लोग उसको कैसे देख रहे हैं, क्या उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो जरा भी इस चीज को मानते नहीं थे, बेखबर थे और बड़े खुशी खुशी रहते थे। उस परिवार को देखकर लगता ही नहीं था कि इनके ऊपर कोई बोझ है इस बच्चे का। बड़े हंसते खिलते वो रह रहे थे। उन्होंने बच्चे को स्पेशल स्कूल में डाला। बच्चा स्पेशल स्कूल जाने लगा और उसमें धीरे धीरे चेंजेस दिखने लगे। अब चूंकि वो कॉलोनी में रहता था तो दूसरे बच्चों ने भी उसको थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू किया। जहाँ कोई उसके साथ थोड़ी बदतमीजी करता या जहाँ कोई उसके साथ में कुछ अभद्र व्यवहार करता तो उसका बड़ा भाई तुरंत उनको बड़े प्यार से समझाता कि उसको समझ में नहीं आता है, तुम उसके साथ ऐसा मत बोलो। वो लोग बुरा नहीं मानते थे इस चीज का, शायद जीने की आदी हो गए थे इस तरह के रिमार्क्स के साथ, और वो बड़े अच्छे से तो चारों का परिवार घुल मिल कर रहता था। अब धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा हो रहा था, एग्रेसिव होने जा रहा था, थोड़े से वायलेंट ट्रीट इसमें भी दिख रहे थे। उन्होंने उसको अब डे केयर में डालने की सोची। उस वजह से उन्होंने अपना ट्रांसफर किसी दूसरे बड़े शहर में करा लिया जहां पर कि ऐसा कोई सेंटर हो। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, पर उनके लिए पॉसिबल हुआ। उन्होंने दूसरी जगह बच्चे को डाला और उसी के साथ तो चारों चले गए। करीब 5-6 साल बाद मेरा उनसे मिलना हुआ तो मैंने उस बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करी। अब वो एक बहुत अच्छा पेंटर बन चुका है और वो चाहते हैं कि 2-3 साल बाद उसकी एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई जाए। मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस चीज को बोझ नहीं लिया था, उन्होंने इसको जिया था और खुशी खुशी जिया था, और वो बहुत आराम से अच्छे से इस बच्चे को पाल रहे थे। मुझे उन्होंने फोटो भी भेजे फिर बाद में कुछ साल बाद एग्जीबिशन की, और मैं बहुत खुश थी। एक परिवार ये था जो डिप्रेशन में चला गया और एक परिवार मेरे सामने ये था जिसने बच्चे की परवरिश नॉर्मल बच्चे की तरह ही करी, ये जानते हुए भी कि वो एबनॉर्मल है। उन्होंने पड़ोसियों के साथ, स्थितियों के साथ, आसपास के एनवायरनमेंट के साथ समझौता कर लिया। वो मान के चल रहे थे कि ऐसा होगा ही, पर उसका सामना करने के लिए वो तैयार थे। एक ये परिवार था जो सामना करने के लिए अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा था। They were not ready to accept why me वाला जो एक लॉजिक था वो उनके साथ था और वो उसी में धंसते चले जा रहे थे। 2 कहानियां थी, 2 अंत थे। पहला अंत दुखद था, दूसरा सुखद था। दोनों को देखकर मुझे लगा कि हमारे हाथ में है कि हम अपनी परिस्थिति को कैसे लें। उसको अगर हम बोझ समझते हैं या उसको हम अपनी नियति समझ लेंगे तो समझौता करना मुश्किल होता है। आपका क्या विचार है इस कहानी को लेकर, मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।